जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी चैनल एंड वेलकम टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप सीरीज। आज हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप एंड टीम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पहले हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है, उसके टाइप्स एंड उसकी इम्पोर्टेंस। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं टीम। टीम क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स ऑफ टीम क्या होते हैं एंड उसकी इम्पोर्टेंस। तो जो सी सेट का पेपर होता है उसमें मैं आपको बोलूँ तो टीम वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वो बहुत हार्ड ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप पढ़ा नहीं होता तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये उसके लिहाजे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, मैंने बोला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट एंड इसी के साथ में टॉपिक है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो अरे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, चुपचाप से बैठ जाओ, शांति होकर मैं समझा दूंगा बिल्कुल जैसे भी है। लेकिन एक बार इसको बिल्कुल इत्मीनान से समझ लो ताकि आपके बिल्कुल जहन में बैठ जाए ये चीज़, ठीक है ना। अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि क्या ग्रुप क्या टीम, बहुत दिक्कत होता है समझने में, ठीक है ना। लेकिन आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार पुराना रिवाइज कर दूं। पुराने हमने पहले क्या पढ़ा था टॉपिक, पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था एटिकेट्स के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं एटिकेट्स, बताइए जल्दी से। एटिकेट क्या था? कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, है ना। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एटिकेट देखे थे, क्या थे सोशल टाइप्स ऑफ एटिकेट में कौन कौन से? सोशल एटिकेट, बाथरूम एटिकेट, कॉर्पोरेट एटिकेट, वेडिंग एटिकेट, मीटिंग एटिकेट, टेलीफोन एटिकेट, ईटिंग एटिकेट, बिजनेस एटिकेट, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने नीड देखी थी, एटिकेट क्यों जरूरी है भाई। एक कल्चरल इंडिविजुअल बनाते हैं आपको, आप अपनी छाप छोड़ पाते हो जहाँ कहीं भी जाते हो, ठीक है। आपको वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ है ना, बिहेविंग इन द सोसाइटी बताते हैं। आपका एवरलास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट होता है इससे। आप रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन अर्न करते हैं सोसाइटी में एंड आपका ट्रस्ट एंड लॉयलिटी फीलिंग डेवलप होती है अगर आपके अंदर अच्छे एटिकेट्स होते हैं। फिर हमने देखा था मैनर्स क्या होते हैं। एक मैनर होता है किसी भी चीज़ में एक चीज़ को किया जाना, है ना। एक तरीका होता है पर्टिकुलर हर चीज़ करने का, दैट इज मैनर। ह्यूमन स्किल्स, हम सोशल एनिमल है तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं पूरे दिन भर, तो उसके लिए हमें कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है, वो सोशल स्किल्स होते हैं। उसको इंप्रूव करने के कुछ तरीके हैं, बहुत अच्छे से तरीके हमने बताए थे। कौन कौन से थे भाई, बताओ। बी योर सेल्फ सबसे पहले, बी रिस्पॉन्सिबल, बी ओपन एंड अप्रोचेबल, बी अटेंटिव, बी पोलाइट, बी अवेयर, बी कॉशियस, है ना। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो आप बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, एकदम रिलैक्स होकर, बिल्कुल माइंड शांत और कंसंट्रेशन के साथ में आप 10 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरा वादा है, ठीक है। सबसे पहले देखो ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? अब ये दोनों टर्म जो है ना, दोनों टर्म हम ये सिनोनिमसली यूज करते हैं। हम टीम वर्क बोलते हैं, ग्रुप वर्क बोलते हैं, ग्रुप टास्क बोलते हैं, टीम टास्क बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो वो डिफरेंस आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले ग्रुप क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अ ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट पीपल हु शेयर गोल्स, ऑफन कम्युनिकेट विद वन अनदर, ठीक है। टू और मोर पीपल इंटरैक्टिंग टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड अ ग्रुप। कुछ समझ में आया? ग्रुप क्या होता है, देखो एक वे टर्म में बताता हूँ आपको। ग्रुप में इंडिपेंडेंट पीपल मिलेंगे। जैसे सपोज करो कि हमारा एक ग्रुप बनाया गया है, हमें ग्रुप में क्या करना है कि सपोज करो एक मॉडल बनाना है, एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है ना? या फिर सपोज करो कि हमें कुछ ऐसे लिखना है। एक एक ग्रुप को ऐसा टास्क दिया गया कि आप लोग पोस्टर बनाइए, ये ग्रुप को ऐसा टास्क दे दिया, है ना। तो वो ग्रुप इंडिपेंडेंट पीपल का ग्रुप है। अब ऐसे तो हो गया नहीं कि इसमें 4 लोग हैं ग्रुप में। तो अब हम सपोज कर लेते हैं उस ग्रुप के अंदर पर्सन ए है, पर्सन बी हो गया, पर्सन सी हो गया एंड पर्सन डी हो गया। तो ये 4 लोग अगर हम हमारे उस ग्रुप के अंदर है, तो अगर हमने इनसे बोला कि चलो भाई अब ऐसे लिखेंगे, तो हम ऐसे ही तो करेंगे कि ए से बोलेंगे कुछ पॉइंट ऐसे के दे दो, बी से बोलेंगे कुछ पॉइंट ऐसे के दे दो, सी से कहेंगे तुम भी दो, और डी से बोलेंगे तुम भी कंट्रीब्यूट करो। अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि डी को पूरा ऐसे लिखना ही नहीं आता होगा। हाँ, हमने ग्रुप में उनको इसलिए डाला है ताकि वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, ताकि वो सारे मिलकर एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट बना पाए, सारे चारों चारों मिल करके बहुत अच्छा सा ऐसे लिख पाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ए डी को अलग से, अगर मैंने बोला कि तुम डी अलग एक कोने में जाके तुम अलग से ऐसे लिख के दिखाओ तो उसको नहीं आता, या अलग से तुम एक प्रोजेक्ट बनाओ तो उसको नहीं आता, उसको आता है। वो इंडिपेंडेंट है। वो ये 3 जने अगर उसके साथ नहीं भी होंगे तब भी ऐसे लिख लेगा। सिमिलर विद सी, अगर सी के साथ ये बाकी लोग नहीं हुए तब भी वो ऐसे लिख लेगा। सिमिलर विद बी, बी को भी ऐसे लिखना आता है, बी भी ऐसे लिख सकता है, बी भी मॉडल बना सकता है। एंड सेम विद ए, ए को भी सारा काम आता है। लेकिन वो चारों को हमने एक साथ एक ग्रुप में क्यों डाला? हमने चारों को एक साथ एक ग्रुप में डाला कि चारों एक साथ बैठे और मिल करके अपने जितने भी स्किल्स हैं इनके अंदर वो सारे यूज करें, चारों के चारों चारों एक बहुत बेहतरीन ऐसे लिख पाए, है ना। जरूरी नहीं है डी जो ऐसे लिखेगा खाली वो बहुत अच्छा हो, अगर चारों मिलकर लिखें तो बहुत बेहतरीन बन जाएगा, वो एक बहुत अच्छा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, बहुत अच्छा। ये मेरी थोड़ी सी बात क्लियर हुई? एक तो ये इंडिपेंडेंट है ना, जबरदस्ती इनको जरूरत नहीं है तीनों की, लेकिन इंडिपेंडेंट पीपल हो गए। एंड ये साथ में किस लिए आए हैं?
है ना। साथ में किस लिए आए हैं, एक गोल शेयर करने के लिए। गोल क्या है, ऐसे लिखने का, और ये एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे, और 2 से ज़्यादा लोग हैं, इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और फिर अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे, दैट इज़ अ ग्रुप। मेरे ख्याल से ग्रुप की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। कोई कन्फ्यूजन इस चीज़ में अब तक? ठीक है, आगे देखो। हम रिवीजन जब करेंगे सब फटाफट कर लेंगे, लेकिन अभी समझना एक बार जरूरी है। एक बार समझ में आ गई ना चीज़, तो फिर भूलता नहीं इंसान। ग्रुप क्लियर हुआ। अब देखो टाइप्स ऑफ ग्रुप होते हैं हमारे पास में। इसमें देखो ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हमारे पास ग्रुप हुए। एक हमारा फ्रेंडशिप ग्रुप होता है, एक हमारा टास्क ग्रुप होता है। फ्रेंडशिप ग्रुप होता है एक इनफॉर्मल ग्रुप, हम साथ में बना लेते हैं, हमारे दोस्तों ग्रुप है ना। अब ये तो नहीं कि तुम्हारे 3 दोस्त है तो एक दोस्त चला गया तो 2 मर जाएंगे, बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा। 3-4 दोस्तों ग्रुप है, ऐसा वाला इनफॉर्मल ग्रुप होता है। ठीक है, अगला होता है टास्क ग्रुप। ये मैनेजमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। इस टास्क ग्रुप के अंदर पे भी 3 ग्रुप आते हैं, दैट इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, इफेक्टिव। अब फॉर्मल टास्क ग्रुप वो होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं एक गोल अचीव करने के लिए। इनफॉर्मल टास्क ग्रुप डे टू डे एक्टिविटी के लिए बनाए जाते हैं। इफेक्टिव ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर काम को इफेक्टिवली करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बोला ऐसे राइटिंग, या इसमें आप बोल सकते हैं कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से कि सेल्स के लिए बना दिया उन्होंने एक इफेक्टिव ग्रुप। क्लियर हुआ ग्रुप? बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, मैं कह रहा हूँ जो आज याद हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा समझ नहीं आएगा बात। ठीक है, अब देखो लास्ट टॉपिक इसका इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप देखिए। हम ग्रुप बनाते क्यों हैं, एक चीज़ तो आपको ऊपर क्लियर होगी होगी किसी भी काम को एक स्ट्रक्चर्ड फैशन में करने के लिए, बहुत अच्छे से करने के लिए, है ना। उसके ग्रुप के अंदर एक बहुत सारी पावर होती है, तो हम उसको से जो काम है ना उसको बहुत अच्छे से एफिशिएंट वे में करवा सकते हैं। हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बढ़िया से यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है हम उसको अचीव कर सकते हैं। आप ये खुद से बना के लिख लो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ईजी है। ठीक है, ग्रुप की इंपॉर्टेंस समझ आए, ग्रुप समझ आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू टीम। अब देखो टीम के अंदर क्या पंगा है, टीम में क्या डिफरेंस हो जाता है। टीम होता है when 2 or more people who are interdependent, not independent, this is interdependent, who share responsibility for outcomes, who see themselves and are seen by other as an intact social entity in a larger social system are known as teams। अब कहोगे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या बोल दिया आपने। अच्छा ठीक है, दोबारा बना लेते हैं। अब सपोज करो ये टीम मेंबर्स हैं ए बी सी और डी, ये चारों लोग टीम मेंबर हो गए, किसी टीम के ये मेंबर है। ठीक है, अब इनकी टीम को कोई काम दे दिया कुछ, है ना। ऐसा सपोज करो कि ये सारे चारों रॉ से बिलोंग करते हैं, एंड इन सारों को एक मिशन पे भेज दिया कि जाओ तुम एक टीम हो एंड तुमको ये मिशन है, इसको अकम्प्लिश करके आना है। ठीक है, पाकिस्तान में मिशन करके आओ। अच्छा ऐसे नाम नहीं लेना होता, चलो ठीक है। ठीक है, जहाँ पे भी इनको भेजा। अब ये इस चारों ये चारों लोग टीम हो गए एक, है ना। ए बी सी डी क्या है, अब हमने बोला इनका नाम है टीम, ये एक टीम है। अब ये सारे इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि देखो एक इसमें क्या होगा, ए होगा इसमें बिल्कुल ए ग्रेड का वही ऑफिसर जिसकी मस्कुलर पावर बहुत अच्छी होगी। बी होगा इसके अंदर पे हैकर जिसकी हैकिंग की पावर बहुत अच्छी होगी। सी होगा इसके अंदर पे मैनेजमेंट वाला, है ना, जो चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छे से कर सकता होगा। डी होगा इसमें सपोज करो कि भेष बदलने में बहुत ज़्यादा उस्ताद, है ना, कि ये रोल अच्छे से किसी की भी मॉडलिंग कर सकता है चकमा देने के लिए, है ना। तो अब देखो ये अगर मैं बोलूँ कि ए को जाके कि ए अकेले जाके मिशन पूरा करके आ जाएगा, नहीं, इसको ये तीनों की जरूरत पड़ेगी। बी को अगर मैं बोलूँगा कि बी भी भैया तुम हैकर हो, जाके हैक करके अपना मिशन कंप्लीट करके आओ, ये चला जाएगा, करके आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। सी को भी बोलेंगे तुम खाली जाके करके आओ, या डी को भी बोलेंगे तुम खाली भेज बदल के एक इंसान, है ना, मिशन या खुफिया जानकारी निकाल के लेके आओ, तो ये भी नहीं ला पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इनको एक मिशन अकम्प्लिश करना है एज अ टीम, तो इन ए भैया को इन तीनों को जरूरत पड़ेगी, बी को इन तीनों को जरूरत पड़ेगी, डी को इनकी जरूरत पड़ेगी। ग्रुप में जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन इसमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब क्लियर हुआ टीम। तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं आउटकम के लिए। कि अगर सपोज करो कि मिशन अकम्प्लिश हुआ तो चारों ने कर दिया, फेल हुआ तो चारों फेल माने जाएंगे। तो ये एक आउटकम के लिए वो करने रेस्पॉन्सिबल है ना। कि अगर हैकिंग में कोई परेशानी होती है तो ये नहीं बोलेंगे कि बी फेल हो गया, ये बोलेंगे टीम फेल हो गई, क्योंकि बी ने अपना हैकिंग का काम अच्छे से नहीं किया तो पूरा टीम का मिशन ही कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इंटरडिपेंडेंट है, समझ रहे हो आप टैक्टिक, समझ रहे हो। एक इंसान अपने काम में माहिर है, और ऐसे हमने 4 इंसान ला दिए जो अपने अपनी फील्ड में माहिर है, उनको क्लब करके हमने एक टीम बनाया ताकि हम एक कोई बढ़िया काम अचीव कर सके, उसको हम बोलेंगे टीम। तो सोसाइटी इनको एज एन इंटेक्ट सोशल एंटिटी समझती है, मतलब कि एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलेगा। समझ गए? एन इंटेक्ट सोशल एंटिटी का मतलब, है ना, उसको हम बोलते हैं टीम। अब मेरे ख्याल से टीम बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रही होगी।
मैंने अपनी पूरी कोशिश करी यार, देख लेना, बाकी तुम्हें समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैंने दोबारा बता देना, ठीक है। अच्छा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टीम पूछते हैं, 1,00,000 1,000 150 बार ये सवाल पूछ रखा है कि टाइप्स ऑफ टीम बता दो। तो टीम 4 तरह की होती है। कौन कौन सी टीम होती है भाई? 4 तरह की, याद कर लेना, रट लेना इसको। फंक्शनल टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, क्रॉस फंक्शनल, सेल्फ मैनेज। चुपचाप मत बैठो, बोलो मुझे, याद हो जाएंगी। 4 टाइप ऑफ टीम बताओ। फंक्शनल टीम, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम, सेल्फ मैनेज टीम, ठीक है। अब इनके डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, खाली नाम पूछता है, बट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। फंक्शनल टीम क्या होती है? ये साथ में काम करती हैं, एक साथ क्लब करके, है ना। इंडिपेंडेंट इनके टास्क होते हैं, इसका भी मतलब क्लब करके एक बहुत मतलब अलग सा काम एफिशिएंटली कर पाते हैं साथ में, ठीक है। इंडिविजुअल हु वर्क टुगेदर डेली ऑन अ क्लस्टर ऑफ ऑनगोइंग एंड इंडिपेंडेंट टास्क, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। ये फोकस की जाती है किसी स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने के लिए, कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है, इसको फिक्स करके आओ, तो उसके लिए बनाई जाती है। क्रॉस फंक्शनल टीम, ये अलग अलग नॉलेज और स्किल के बंदे एक साथ लाए जाते हैं, है ना, कि किसी और एरिया में म्यूचुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये क्रॉस फंक्शनल टीम का काम हो जाता है। सेल्फ मैनेज टीम, ये होती है डेली मैन्युफैक्चर वाली जो टीम होती है। जैसे इसका एग्जांपल होता है कि किसी फैक्ट्री में सपोज करो कार बन रही है ना, किसी फैक्ट्री के अंदर पे अगर कार बन रही है, तो ऐसे थोड़ी ना एक इंसान पूरी कार बनाएगा। तो वहाँ पे ना सेल्फ मैनेज टीम होती है, कि एक इंसान को पता होता है कि मेरे को इसका टायर लगाना है, एक इंसान को पता होता है कि मेरे को इसकी खिड़की लगानी है, एक इंसान को पता होगा इसकी बाहर वाला ये चक्का लगाना है, इसका ये पुर्जा टाइट करना है, तो वो सेल्फ मैनेज टीम होती है। मेरी आइडिया थोड़ा क्लियर हुआ? लेकिन एक के बिना दूसरे किसी काम का नहीं है, सबको साथ में काम करना पड़ेगा, तो वो टीम कहलाएगी। ग्रुप में ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस ऑफ टीम दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान रखना। केवल अपने आप एक बार सुन लो, बाकी आप अपना बना के लिख पाओगे, ठीक है। अ टीम इज अ स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विद एबिलिटी, स्किल्स एंड नॉलेज। एक स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होता है जिनके पास अपनी खुद की एक एबिलिटी होगी, कोई स्किल होगा उनके पास में, नॉलेज होगी, एंड हु आर कमिटेड टू कॉमन परफॉर्मेंस या कॉमन गोल। गोल क्या है उनका? मिशन अकम्प्लिश करना। गोल क्या है उनका? कि हमारी कार बन जाए बहुत शानदार सी, एक गोल है उनका, उसको अकम्प्लिश करने के लिए, है ना, वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, साथ में काम करते हैं उस काम के लिए, ठीक है, ठीक है। अ टीम वर्क, अ की एम ऑफ टीम वर्क इज अ ग्रुप सिनर्जी। ग्रुप सिनर्जी होता है मतलब कि एक साथ उनका तालमेल बैठा देना। टीम का ये काम होता है कि एक साथ तालमेल बैठा पाएं, है ना। किस चीज़ के लिए तालमेल बैठाना क्यों जरूरी है? हाई क्वालिटी रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि वो एक हाई क्वालिटी रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अ टीम कैन स्टेब्लिश एन एग्रीड सेट ऑफ टीम गाइडलाइंस, उसकी कुछ गाइडलाइन भी हो सकती है जिसपे वो सेट हो रही है ना, अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए करवाई जा रही है तो। वी नो टीम मेंबर्स देयर स्ट्रेंथ एंड प्रिफर्ड वेज ऑफ वर्किंग एंड प्रिफर्ड रोल्स। इसका कहने का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि देखो, जो टीम मेंबर्स होंगे ना आपके, तो हम उनको क्या बोलेंगे? उनकी स्ट्रेंथ पहचानेंगे सबसे पहले, और उनको उसी तरह के काम देंगे। जैसे कि मैंने अब ये कार बनाने वाला एग्जांपल दिया, तो इसकी स्ट्रेंथ बनाऊंगा कि जिस इंसान को खिड़की बहुत शानदार तरीके से लगानी होती है, उसको खिड़की लगाने का काम देंगे। जैसे ऊपर वाला दिया कि जो बी भाई साहब थे हमारे, इनको हैकिंग का काम बहुत अच्छा था, तो मैं इनको हैकिंग का ही काम दूंगा। ये नहीं कि मैंने डी की जगह बोल दिया भाई डी वाले आप हैकिंग करो, बी वाले भैया आप जाके भेस बदल के कुछ और काम करके आओ। नहीं, जिसका जो स्पेसिफिक काम है ना, उसको वो पहचान लिया, है ना, उसकी स्ट्रेंथ पहचानी, उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, किस काम में वो स्पेसिफिक कर सकता है, और उसको वही काम दिया। प्रिफर्ड वेज ऑफ वर्किंग एंड प्रिफर्ड रोल्स, वही रोल्स उसको मैंने प्रोवाइड कर दिए कि आप ये वाला टास्क करो। क्लियर हो चुका? ये लास्ट टॉपिक था आपका पर्सनैलिटी वाले चैप्टर का। इसके बाद से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज लीडरशिप, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप किताब में एक साथ दिया है, बट ये पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है ना, एक अलग से सेक्शन है, उसका ये लास्ट टॉपिक जो है वो आपको खत्म हो चुका, ठीक। मेरे ख्याल से ये पूरा बिल्कुल आपने सारी वीडियोस बड़े आराम से देखी होंगी, एक बार में इसका बहुत अच्छे से क्विकली रिवीजन भी मैंने करा देना है। बाकी होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।